हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है बेसिक से उर्दू कवायद लेकर आया हूँ, जो मारूजी सवालात 50 होंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लफ्ज़, हर्फ, जुमला, अल्फाज। तो किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हर्फ। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्फ। अगला क्वेश्चन है, उर्दू में हुरूफ तहजी कितने तरह के होते हैं? उर्दू में हुरूफ तहजी कितने तरह के होते हैं? 1, 3, 2, 4। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है मुफरद, ठीक है, एक होता है मुफरद, दूसरा होता है मुरक्कब। तो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। दर जेल में से अलिफ मकसूरा की मिसाल है। तो अलिफ मकसूरा किसको कहते हैं? जिस अलिफ को खींच कर नहीं पढ़ा जाता है और उसके ऊपर मद नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? बाल, आज, आग, आन। तो क्या हो जाएगा? बाल हो जाएगा। जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाता और इसके ऊपर अलिफ के ऊपर मद नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? अलिफ मकसूरा कहते हैं। अलिफ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। अलिफ एक होता है अलिफ मकसूरा, ठीक, अलिफ मकसूरा हो जाता है। दूसरा होता है अलिफ ममदूदा होता है, ठीक, ममदूदा, ठीक है। तो 2 तरह का। तो अलिफ ममदूदा किसको कहते हैं? जिसके ऊपर मद होता है, जिस अलिफ के ऊपर मद होता है उसको क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा। तो क्या हो गया मिसाल? आज, आग, आन। ये क्या? अलिफ ममदूदा की मिसाल हो गई। और अलिफ मकसूरा की मिसाल क्या हो गई? बाल। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। दर जेल में अलिफ ममदूदा की मिसाल है हवा, अदब, आदम, असर। तो अलिफ ममदूदा की मिसाल बताए हैं जिस अलिफ के ऊपर मद हो और जिसे खींच कर पढ़ा जाए। तो आदम। तो क्या हो गया? अलिफ ममदूदा की मिसाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। वाव की कितनी किस्में हैं? तो वाव की 2, 4, 5, 3। तो वाव की कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं। वाव कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। एक वाव मारूफ है, दूसरा वाव मजहूल और तीसरा वाव मादूला, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा। दरजेल में से दरजेल में वाव मारूफ की निशानदेही कीजिए। तो वाव मारूफ किसको कहते हैं? जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? वाव मारूफ कहते हैं। खूब, मोल, काब, काइस। तो वाव मारूफ क्या हो गया? खूब। खींच कर पढ़ रहे तो क्या होगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दरजेल में से वाव मजहूल की निशानदेही कीजिए। तो वैसे वाव जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाता उसको क्या कहते हैं? वाव मजहूल। खुर्शीद, ओस, नूर, हूर। तो खुर्शीद में क्या होता है? खुर्शीद तो खींच के पढ़ रहे हैं, नूर खींच के पढ़ रहे हैं, हूर खींच के पढ़ रहे हैं, ओस खींच के नहीं पढ़ रहे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, वाह मजहूल। दर जेल में वाह मादूला की निशानदेही कीजिए। तो खूब, खू, खाइस, शोर। तो वामुतल उसको कहते हैं, वाह मादूला उसको कहते हैं जिस वाह को लिखा तो जाए लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाए, उसको क्या कहते हैं? वाह मादूला कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? खाहिस है, खवाहिस लिखा हुआ लेकिन खाइस पढ़ते हैं, खाहिस, ठीक है, खाइस पढ़ते हैं। तो क्या हो गया? ये आपका वाह मादूला की मिसाल हो गई। है कि कितनी किस्में हैं? 1, 4, 3, 2। तो है कि कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कौन कौन सी किस्में है कि दर्जेल में है मलफूजी की मिसाल है गुनाह, रिश्ता, मुर्दा, गंदा। तो हाय मलफूजी की मिसाल क्या हो जाएगी? हाय मलफूजी उस है को कहते हैं जिसका तलफ़ुज़ निकाला जाता हो, जिसका तलफ़ुज़ आ रहा हो उसको क्या कहते हैं? हाय मलफूजी कहते हैं। तो गुनाह, मुर्दा, रिश्ता, गंदा, इसमें है लेकिन इसको क्या अलिफ के तलफ़ुज़ में निकाल रहे हैं, इसका भी अलिफ के तलफ़ुज़ में, इसका भी अलिफ के तलफ़ुज़ में, लेकिन इसको ए के तलफ़ुज़ में निकाल रहे हैं। तो क्या हो गया? गुनाह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, हाय मलफूजी की मिसाल, ठीक है, ऑप्शन ए राइट। दर जेल में हाय मुख्तफ़ी की मिसाल है पनाह, गंदा, स्याह, गुनाह। तो हाय मलफूज मुख्तफ़ी उसको कहते हैं जिसको लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए, उसको अलिफ में पढ़ा जाए तो उसको क्या कहते हैं? हाय मुख्तफ़ी कहते हैं। तो पनाह में यह है तो इसको पढ़ा जा रहा है, स्याह में पढ़ा जा रहा है, गुनाह में पढ़ा जा रहा है लेकिन गंदा में पढ़ा नहीं जा रहा। तो इसका हो गया गंदा। ऑप्शन बी क्या मुख्तफ़ी हो जाएगी, ठीक है। ये की कितनी किस्में हैं? 4, 3, 2, 1। तो ये की कितनी किस्में हैं?
तो 2 किस्में हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी राइट हो जाएगा, 2 किस्में। अब 2 किस्में कौन कौन सी हैं? तो या मारूफ और दूसरा क्या है? या मजहूल। तो या मारूफ की मिसाल है पानी, गहरे, रेल, खेत। तो या मारूफ उसको कहते हैं जिस या को खींच कर पढ़ी जाती है, उसको क्या कहते हैं? या मारूफ कहते हैं। या मजहूल उसको कहते हैं जिस या को खींच कर पढ़ी नहीं जाती हैं। तो या मारूफ में पानी, रेल, खेत, गहरे, ये सबको खींच के नहीं पढ़ी जा रही, लेकिन पानी को खींच के पढ़ा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? पानी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पानी। या मजहूल की मिसाल है जीत, अमीर, गरीब, चेहरे। तो जिस या को खींच कर नहीं पढ़ी जाती है उसको क्या कहते हैं? या मजहूल कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, चेहरे। या मजहूल की मिसाल हो गई। बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 1, 4। तो बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं। इसम कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगी। दर्जेल में जामिद की मिसाल है। तो जामिद की कौन सी मिसाल है? पढ़ना, लिखाई, किताब, लिखना। जो इसमें किसी से ना बना हो तो उसको क्या कहते हैं? जामिद कहते हैं। तो किताब क्या हो गया? जामिद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। और जामिद किसकी मिसाल है? इसम की मिसाल है। ठीक है। दर्जेल में से मसदर की मिसाल है। तो पढ़ना, कलम, फूल, चट्टान। तो मसदर किसको कहते हैं? जिस फेल के आखिर में क्या हो? ना लगा हो, नून अलिफ जबर ना, तो उसको ज़्यादातर क्या कहते हैं? उसको मसदर कहते हैं। नाना को मसदर नहीं कहेंगे। ठीक है, ये नाना एक रिश्ता हो गया, लेकिन फेल ये हुआ, फेल ये नहीं हुआ। तो पढ़ना क्या हो गया? आपका फेल है, फेल में क्या हो? नून अलिफ जबर ना लगा हो, तो वो क्या हो गया? आपका मसदर हो गया। तो पढ़ना आपका क्या हो गया? मसदर की मिसाल। ऑप्शन ए राइट। दर्जेल में मुस्तक की मिसाल है करना, लिखना, लिखाई, सूंघना। तो मुस्तक की मिसाल क्या है? लिखाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगी, लिखाई। लिखना से क्या हो जाएगा? उसमें ये जोड़ देंगे बड़ी है, तो क्या हो जाएगी? लिखाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगी। इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं? 1, 3, 4, 2। तो इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट। कौन कौन सी है? तो इसमें मारफा और दूसरा जो इसमें नकरा। दर्जेल में मारफा की मिसाल। तो मारफा खास नाम को कहते हैं। तो पटना, दरिया, आदमी, लड़का। तो पटना एक खास नाम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, इसमें मारफा। दर्जेल में नकरा की मिसाल है महमूद, किताब, जैद, दहली। तो नकरा उसको को कहते हैं जो आम नाम हो, जिससे एक सभी के बारे में कहा जाए। ठीक है, तो इसमें नकरा होता है। तो महमूद एक खास नाम है, सिर्फ महमूद ही आएगा। जैद नाम है, दिल्ली एक शहर का नाम है, दिल्ली। लेकिन किताब नाम लेंगे तो क्या होगा? जितनी भी किताबें होंगी वो सारी किताबें आ जाएगी किताब में, चाहे मैथ हो, चाहे उर्दू हो, या कवायद हो, कोई भी किताब हो। ठीक है, नाम अगर लिया जाए मैथ तो वो क्या होगा? इसमें मार्फा किताब बोली जाए तो क्या हो जाएगी? इसमें नकरा। ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी राइट। दर्जेल में कौन किताब की मिसाल है? किताब कौन है? शायर मशरिक, इब्ने मरियम, शाहिर, शमसुल उलमा। किताब किसको कहते हैं? जो बादशाह या हुकूमत की तरफ से एजाजी नाम दिया जाए या एजाज दिया जाए उसको क्या कहते हैं? किताब कहते हैं। शमसुल उलमा जो है हुकूमत या बादशाह की तरफ से मिला है, तो इसलिए क्या हो गया आपका? डी राइट हो जाएगा, शमसुल उलमा। और शायर मशरिक जो हो गया आपका लकब हो गया। शाहिर जो है आपका तखल्लुस हो गया, जिसको शायर लुधियानवी कहते हैं। इब्ने मरियम जो हो गया कुन्नियत की मिसाल हो गई। दर्जेल में कौन लकब की मिसाल है? तो जिगर मुरादाबादी, उम्मे कुलसूम, शायर मशरिक, शमसुल उलमा। तो लकब कौन है? शायर मशरिक, पहले ही बताए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट है। शायर मशरिक से किसे जाना जाता है? तो आप लोग जरूर बताइए। उम्मे कुलसूम जो है आपका कुन्नियत की मिसाल हो जाएगी। शमसुल उलमा जो है आपके किताब की मिसाल हो जाए। और जिगर मुरादाबादी तो आप बताइए शायर है। शायर अपने नाम के अलावा वो मुख्तसर नाम रखता है, उसे कहते हैं। तो शायर जो है अपना नाम मुख्तसर रखता है उसको क्या कहते हैं? तखल्लुस, कुन्नियत, किताब, लकब। तो शायर जो है शेर के आखिर में जो है अपना नाम छोटा सा रखता है उसको क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। रिश्ते के बिना पर नाम हो वो कुन्नियत होता है। जो अवाम की तरफ से मिलता है उसको क्या कहते हैं? लकब।
और खिताब जो हुक्मरान या बादशाह की तरफ मिलता है उसको क्या कहते हैं? खिताब। इस चीज़ को याद रखिएगा। वो लफ्ज़ जो किसी बड़े लफ्ज़ को छोटा करके दिखाए क्या कहलाता है? मतलब बड़े हो लेकिन उसको क्या करे? छोटा करके दिखाए, उसको क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें आला, इसमें जात। तो बड़े को छोटा करके दिखाए तो इसको क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। और छोटा का जब बड़ा करके दिखाए तो उसको क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर कहते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ को बड़ा करके दिखाए क्या कहलाता? तभी बताए तो इसमें मुकब्बर कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। इसमें आला किसको कहते हैं? तो औजार या हथियार के नाम को क्या कहते हैं? इसमें आला कहते हैं। दर जेल में इसमें आला की मिसाल है छरी, आरी, कैंची, इनमें सभी। तो इसमें आला जो है औजार या हथियार का नाम, तो छरी क्या एक औजार का नाम हो गया, ठीक है, छुरी। आरी एक औजार का नाम हो गया, कैंची जो है औजार का नाम हो गया। तो इससे क्या होगा? काम को अंजाम देते, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। छुरी, आरी, कैंची, ठीक है, इसमें आला की मिसाल हो जाएगी। दर जेल में ज़मीर की मिसाल है। ज़मीर कौन सी? आप, तुम लोग, हम, इनमें सभी। तो ज़मीर उसको कहते हैं जिस इसम के बदले में आए या फाइल के जगह पर आए, उसको क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। तो आप, तुम लोग, हम, ये फाइल के जगह पर आते हैं या इसम के बदले में आते हैं, उसको क्या कहते हैं? ज़मीर। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो। दर जेल में ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल है। आप, तुम लोग, हम, इनमें से सभी। ज़मीर मुतकल्लिम बात करने वाला जो होता है, ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। मैं होता है वाहिद मुतकल्लिम और हम होता है जमा मुतकल्लिम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हम। दर जेल में ज़मीर हाजिर या मुखातिब की मिसाल है। ज़मीर हाजिर, यह लोग, तुम लोग, हम, वह लोग। तो ज़मीर हाजिर किसको कहते हैं? जिसकी तरफ इशारा करते हैं या बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? ज़मीर हाजिर कहते हैं। तो तुम उसके बाद क्या होता है? तुम लोग। तो तुम हो गया वाहिद में और तुम लोग हो गया जमा हाजिर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तुम लोग। ऑप्शन बी राइट। और जो मौजूद नहीं रहता उसके बारे में अगर कहा जाता है तो गायब होता है, ठीक है, ज़मीर गायब। दर जेल में ज़मीर गायब की मिसाल है। मैं, तुम लोग, हम, वह लोग। तो क्या हो जाएगा आपका? वह लोग हो जाएगा। मैं जो हो गया ज़मीर मुतकल्लिम, तुम लोग ज़मीर हाजिर, और वह लोग क्या हो गया? ज़मीर गायब। ये हो गया वाहिद में मुतकल्लिम, ये जमा में मुतकल्लिम, ये जमा में हाजिर। महमूद मोटा है में सिफत है। तो महमूद क्या है? मोटा ना है, तो मोटाई को दिखा रहा है। तो क्या हो गया? महमूद मोटा है सबित, क्या हो गया? मोटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, मोटा। जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत, मुतहर्रक, मफतू, सुकून। तो जेर जबर और पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, हरकत। जिस हर्फ पर हरकत हो उसे क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर हरकत हो उसको क्या कहते हैं? हरकत, मुसद्दद, मुतहर्रक, साकिन। तो क्या कहते हैं? मुतहर्रक कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो। जिस हर्फ पर हरकत हो उसे क्या कहते हैं? मुतहर्रक। मानीदार लफ्ज को क्या कहेंगे? तो मानीदार लफ्ज को क्या कहेंगे? इसमें हर्फ, जुमला, कलमा। तो मानीदार लफ्ज को क्या कहेंगे? कलमा कहेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। कलमा कोई दूसरा नाम क्या है? मौजू है, ठीक है। कलमा की दूसरा नाम क्या है? मौजू है। और बेमानीदार जो हो, बेमानी हो, उसको क्या कहते हैं? मुहम्मल कहते हैं। वाहिद जमा, वाहिद जमा किसकी किस्में हैं? इसमें मुकब्बर, इसमें तादाद, इसमें मुसग्गर, इसमें मारफा। तो वाहिद जमा जो है इसमें तादाद की किस्में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। एक होता है जिन्स के लिहाज से कितनी किस्में हैं? तो दो किस्में, एक है मुजक्कर, दूसरा मुन्नस। उसी लिहाज से तादाद के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं? दो किस्में, वाहिद और जमा, जिसको सिंगुलर और प्लुरल कहते हैं,
ठीक है, या एक वचन बहुवचन। दर जेल में लाहिका की मिसाल है। लाहिका कौन सा है? तो बदचलन, बेसलीका, रूह अफ़ज़ा, बेअदब। तो लाहिका उस लफ्ज़ को कहते हैं जिस लफ्ज़ या अल्फाज के बाद आए और उसके मानी को बदल दे। तो यहाँ बद और चलन में बद लग गया तो ये नहीं हुआ, सलीका में बे लग गया तो नहीं हुआ, अदब में बे लग गया तो पहले लगा हुआ है ना तो नहीं हुआ, रूह और उसके बाद अफ़ज़ा लग गया तो रूह अफ़ज़ा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। लाहिका के मिसाल में रूह अफ़ज़ा। दर जेल में साबका की मिसाल है बदचलन, जहाँ आरा, रूह अफ़ज़ा, इनमें से सभी। तो साबका कहते हैं जिस लफ्ज़ या अल्फाज के पहले लग के उसके मानी को बदल दे उसको क्या कहते हैं? साबका कहते हैं। तो जहाँ उस आरा लग गया, रूह अफ़ज़ा लग गया और बद चलन तो पहले किस में लगा हुआ? देखिए तो बद लगा हुआ तो ऑप्शन क्या है? ए ही राइट हो जाएगा। बद चलन जो है आपका साबका, रूह अफ़ज़ा लाहिका है और जहाँ आरा लाहिका है। एजदाद मुताजाद से आप क्या समझते हैं? एजदाद या मुताजाद से आप क्या समझते हैं? वो अल्फाज के मानी बरअक्स हो, वो दो अल्फाज के मान एक जैसे हो, दो अल्फाज एक ही मानी के हो, इनमें से कोई नहीं। दो अल्फाज एक मानी बरअक्स हो। तो एजदाद क्या होता है? अपोजिट होता है। क्या होता है आपका? अपोजिट होता है। तो बरअक्स होना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट है। बरअक्स को ही अपोजिट कहते हैं, उल्टा। मुतरादा मुतरादिफात से आप क्या समझते हैं? दो अल्फाज के मानी बरअक्स हो, दो अल्फाज एक ही मानी के हो, दो अल्फाज के मानी अलग अलग, इनमें से कोई नहीं। तो मुतरादिफ या मुतरादिफात किसको कहते हैं? दो ऐसे अल्फाज जिसके मानी एक ही हो, एक जैसे हो, तो उसको क्या कहते हैं? मुतरादिफात कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। ज़माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? 2, 1, 4, 3। तो ज़माने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं। कहीं कहीं ज़माना 3 दिया हुआ, ज़माना 3 दिया हुआ, फेल, ये क्या हाल, माजी, हाल, मुस्तकबिल। ज़माना कितने हैं? 3, माजी, हाल, मुस्तकबिल। और ज़माने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? तो 6 किस्में दिया, जिसमें मुजारा दिया हुआ है। ठीक है। अ, तो आप इसको याद रखिएगा, ज़माने के एतबार से फेल की 3 किस्में, अगर दिया हो 3 लगाइएगा, क्योंकि बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ज़माने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? तो 6 को राइट माना है, लेकिन कहीं एविडेंस ना मिलने की वजह से फाइनल आंसर की में 3 ही आया है। ठीक है, तो ज़माने के एतबार से फेल की कितने किस्में हैं? 3। और आपका ज़माना भी क्या है? आपका 3 ही है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। फेल माजी से कौन सा ज़माना समझा जाता है? तो फेल माजी से आने वाला ज़माना, मौजूदा ज़माना, गुजरा हुआ ज़माना। तो फेल माजी में क्या होता है? आखिर में क्या होता है? था, थे और थी लगाए जाते हैं। तो फेल माजी में क्या हो जाएगा? गुजरा ज़माना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। आने वाले ज़माने में क्या लगाते हैं? तो गा, गी और गे लगाते हैं। ठीक है, आने वाले ज़माने में। और मौजूदा ज़माना जो है हे, हैं, ठीक है, ये लगाते हैं। तो ये आपका टैग है। ठीक है, तो गुजरा हुआ ज़माना में था, थे, थी। ठीक है, आने वाले ज़माने में गा, गेगी और मौजूदा ज़माना में है, हैं। ठीक है। फेल हाल से कौन सा ज़माना समझा जाता है? आने वाला ज़माना, मौजूदा ज़माना, गुजरा हुआ ज़माना, इनमें से कोई नहीं था। फेल हाल में क्या होता है? मौजूदा ज़माना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो। आने वाला ज़माना में क्या होता है? फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल से कौन सा ज़माना समझा जाता है? आने वाला ज़माना, मौजूदा ज़माना, गुजरा हुआ ज़माना, इनमें से कोई नहीं। तो फेल मुस्तकबिल क्या होता है? आने वाला ज़माना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, आने वाला ज़माना। फेल माजी के कितने किस्में हैं? 3, 5, 6, 4। तो फेल माजी कितनी किस्में हैं? तो 6 किस्में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, 6 किस्में। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, फेल माजी की कितनी किस्में हैं? इसमें कन्फ्यूजन होता है सिफत और फेल माजी में और ज़मीर में। ये 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक फेल माजी, दूसरी जो हो गई सिफत, ठीक है, और तीसरी जो है ज़मीर। ठीक है, इसकी किस्में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। सिफत की किस्में, ज़मीर की किस्में और फेल माजी की किस्में। उसने लिखा, फेल माजी की कौन सी किस्में हैं? उसने लिखा, फेल माजी की कौन सी किस्में हैं? माजी करीब, माजी बईद, माजी मुतलक, माजी इस्तमरारी।
तो क्या हो जाएगा, उसने लिखा, तो फिर माजी मुतलक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट होगा, माजी मुतलक। उसने लिखा है में फेल माजी की कौन सी किस्म पाई जाती है? पहले लिखा हुआ तो उसने लिखा, तो क्या लिखे, माजी मुतलक। अब उसने लिखा और है बढ़ा दी गई है, ठीक है, बढ़ा दिया गया है, तो फेल माजी की कौन सी किस्म पाई जाती है? माजी करीब, माजी बैद, माजी तमन्नाई, माजी तमराई। तो उसने लिखा है, तो है जब आ गया तो करीब में आ गई ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, माजी करीब। और यहाँ पर था आ जाता तो माजी बैद, उसने लिखा था, तो माजी बैद। अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता में फेल माजी की कौन सी किस्म पाई जाती है? अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता था, अगर यहाँ पे पहले लगा हुआ है ना, माजी करीब, माजी बैद, माजी सकिया, माजी तमन्नाई, तो इसमें क्या हो रहा है, तमन्ना की गुंजाइश है, तमन्ना की जा रही है, तो अगर वह मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, तो क्या हो गया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है, माजी तमन्नाई। यहाँ पर आप ये टैग लगाना है अगर, ठीक है। वह आया होगा में फेल माजी की कौन सी किस्म पाई, तो वह आया होगा, आया है या नहीं आया है, आया या नहीं, इसमें क्या है, शक। तो माजी की कौन सी किस्म है, तो माजी इस्तमरारी, माजी मुतलक, माजी सकिया, माजी तमन्ना। तो शक को ही क्या कहते हैं, माजी सकिया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। आया होगा, होगा लगा हो तो माजी सकिया की मिसाल। वो इसमें जो जगह या मकाम को बतलाए क्या कहलाता है? इसमें मारफा, इसमें जर्फ, इसमें नकरा, इनमें से कोई नहीं। वो जगह या मकाम को बताए उसको कहते हैं, इसमें जर्फ कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो आज का दोस्तों 50 क्वेश्चन, आज का सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आएंगे।